तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ। मैं चाहता था कि आज मैं स्टार्ट कर दूं सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ, उसमें आपको बताऊं डिटेल में क्या कुरान है, क्या सुन्नत है। पर मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, इसमें 3 तरह के ऑफेंसेस हैं और 4-5 टाइप के पनिशमेंट हैं, है ना। तो ये थोड़ा ईजी होगा, तो इसको पहले कवर कर दूं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ मैं डिटेल में बताऊंगा क्या कुरान है, क्या सुन्नत है, क्या कौन प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, सब बताऊंगा डिटेल में। पर आप प्लीज़ ये देख लो वीडियो, ये देख लो, और जब मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड तो वो देखना, फिर आपको ये समझ में आएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, है ना। टाइम कम बचा है तो इसीलिए मैं प्रयास करूँ जल्दी बनाऊँ वीडियो। तो ये तो रहा इंट्रो मेरा, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है कुरान पे, क्योंकि कुरान पहला एंड प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्स है इस्लामिक लॉ का। चिंता मत करो, सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ में बताऊंगा डिटेल में, पर आज समझ लो प्लीज़, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आता है, जब टाइम बढ़ने लगा, प्रॉब्लम बढ़ने लगी, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होने लगी, तब हमने किसकी हेल्प ली? सुन्नत की। इसलिए कहा गया है जो मुग़ल रूलर थे उनको जब प्रॉब्लम का सलूशन कुरान में नहीं मिल रहा था तो उन्होंने किसकी हेल्प ली? उन्होंने सुन्नत की हेल्प ली। सुन्नत क्या है? सुन्नत हदीस है। तो इसलिए आप कह सकते हो इस्लामिक क्रिमिनल लॉ बेस्ड है कुरान एंड सुन्नत पे। ओके, तो चिंता मत करो, क्या सुन्नत है क्या कुरान है सब बताऊंगा। पर आज आप समझ लो मेन फोकस क्या है, ऑफेंसेस और व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो ये मेरा आज के वीडियो में फोकस रहेगा, ठीक है। और मैं आपको साथ नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि मुझे टाइम लगता है नोट्स को बनाने में, है ना, और टाइम कम बचा है तो इसीलिए मैं ये तरीका अपना रहा हूँ। और सुनो, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ की, तो उसको देखना, और फिर उसको देखने के बाद दोबारा इस पर फिर आ जाना, फिर आपको दोनों टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको 2 वर्ड दिख रहे होंगे, हिदाया एंड फतवा। जो ये हिदाया वर्ड है ये कंटेंट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम क्रिमिनल लॉ। जो हिदाया है ये हमें जनरल प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं मुस्लिम क्रिमिनल लॉ के। वहीं जो फतवाई आलमगिरी है वो किस चीज़ का कलेक्शन है? वो केस लॉ का कलेक्शन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इस्लामिक क्रिमिनल लॉ है वो किस पर बेस्ड है। वो इसके 2 मेन सोर्सेस क्या हैं? हिदाया एंड फतवा, है ना। अब देखो, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कितने तरह के ऑफेंसेस यानी क्राइम की बात की गई है। यहाँ पर 3 तरह के क्राइम की बात की गई है। पहला क्राइम है ऑफेंस अगेंस्ट गॉड, सेकंड है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, एंड लास्ट वन ऑफेंस अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन। ऑफेंस अगेंस्ट गॉड में आता है कि जो बातें कुरान में लिखी हैं, है ना, जो बातें कुरान में लिखी हैं कि ये नहीं करना है, यानी द एक्शन विच प्रोहिबिटेड बाय कुरान, तो उसको हम बोलते हैं ऑफेंस अगेंस्ट गॉड, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि गैम्बलिंग नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, शराब हराम है, इंटरेस्ट का पैसा यानी ब्याज का पैसा नहीं खाना है, तो ये सब चीज़ें कुरान में मना है। अगर ये आप करते हो तो इसको माना जाता है ऑफेंस अगेंस्ट गॉड। अगर आपने इस्लाम को मान लिया है तो उसे ठुकराना मत, उसकी बुराई मत करो। आप अल्लाह को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो, आप प्रॉफिट मोहम्मद को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो ये माना जाएगा ऑफेंस अगेंस्ट गॉड, है ना। आप एपोस्टोसी नहीं कर सकते हो। एपोस्टोसी का मतलब होता है कि आप धर्म को त्याग नहीं सकते हो, है ना। द एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय कुरान इट इज़ कॉल्ड ऑफेंस अगेंस्ट गॉड। ये लाइन लिखने के बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एपोस्टेसी
क्रिटिसाइज़ प्रॉफिट मोहम्मद, क्रिटिसाइज़ कुरान, और ऐसी चीज़ों के लिए एक ही पनिशमेंट थी, वो थी ओनली ऑन डेथ। यानी अगर आप अपोस्टेसी करते हैं, यानी धर्म को त्यागते हैं, यानी आपने धर्म को अपना लिया और फिर आप उसको त्याग देते हैं, तो इसके लिए पनिशमेंट ओनली डेथ होती थी। फिर आपका आता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, यानी अगर आप क्राइम कर रहे हो स्टेट के खिलाफ, जैसे थेफ्ट हो सकता है, चोरी कर सकते हो आप, रॉबरी हो सकती है, किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को आपने लीक कर दिया, ये हो सकता है, अपने राजा से गद्दारी हो सकती है। अगर कोई क्राइम स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट कौन देगा? वो देगा राजा। अभी हम लोग काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, डोंट वरी। तीसरा आपका है ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन। अब इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में क्या क्राइम हो सकता है? जैसे मैंने आपसे पैसा लिया, आपको वापस नहीं किया, उल्टा आपसे लड़ाई कर दी, तो ये इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में ये क्राइम है। सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। ट्विस्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज के मॉडर्न टाइम पे दो बच्चों में लड़ाई हो जाए, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया। ये एग्जाम्पल लिखना मत, मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। एक बच्चे ने दूसरे का सर फोड़ दिया तो क्या होगा? पुलिस आएगी, जिस बच्चे ने सर फोड़ा होगा उसको उठा ले जाएगी। अच्छा, पुलिस कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट कहाँ चल रहा है? स्टेट में। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्राइम कमिट करता है तो कौन इन्वॉल्व होगा? स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा। और क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने सर फोड़ा है उसके घर वाले ये बोले मेरे बेटे को ना मारो? तो क्या पुलिस उस लड़के को छोड़ देगी? आंसर इज नो। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यही ऑफेंस उस टाइम पे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट था, और अगर मरने वाली पार्टी की फैमिली ये बोल दे कि सामने वाले को ना मारो, तब काजी पकड़ तो सकता था पर मार नहीं सकता था। 3 ऑफेंस आपको समझ में आ गया होगा। इन 3 ऑफेंस को डिटेल में नहीं समझाना है। जो स्टार्टिंग में था ऑफेंस अगेंस्ट गॉड, वो आपको लिखना है और मैं आपको नोट्स दे दूंगा। बाकी आपको ऐसे लिख देना है और एग्जाम्पल लिख देना है, बस सिंपल हो गया। फिर आप कुछ मेन फोकस रहेगा वो पनिशमेंट पे रहेगा, है ना। तो उसको समझिए ध्यान से। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर इस्लामिक लॉ। पनिशमेंट तकरीबन हमें 4 से 5 देखने को मिल रहा है। पहला है हद। हद एक अरेबिक टर्म है। हद का लिटरल मीनिंग क्या है? लिमिट। अपनी लिमिट यानी हद में रहो। अच्छा, लिमिट का मतलब क्या होता है? बाउंड्री, मतलब उसके आगे नहीं जा सकते हो। अच्छा, इसमें किसकी लिमिटेशन की बात की जा रही है? जज की लिमिटेशन की बात की जा रही है। हद का मतलब क्या है? बाउंड्री और लिमिट है। किसके लिए बाउंड्री और लिमिट की बात हो रही है? जज के लिए, कि जज के पास ऐसी पावर है कि जो पनिशमेंट डिसाइड हैं जिस क्राइम के लिए, जज केवल और केवल उस क्राइम पे वही पनिशमेंट दे सकता है। इस चीज़ के लिए उसकी एक लिमिटेशन है, उससे आगे बढ़ के या वो अपने अकॉर्डिंग पनिशमेंट को चेंज नहीं कर सकता है। और इसमें पनिशमेंट का जो नेचर है वो फिक्स होता है ना। इन क्रिमिनल लॉ हद मीन्स स्पेसिफिक पेनाल्टीज फॉर स्पेसिफिक ऑफेंसेस। तो यहाँ मैंने कुछ पनिशमेंट और क्राइम इंक्लूड किए हैं इन द रफ राइटिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके जो डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे, देखो पहले मैं नोट्स बनाऊँ फिर उसी को समझाऊँ, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपका टॉपिक पूरा कवर कर दूँ, फिर धीमे धीमे नोट्स बना के मैं आपको दूँगा ताकि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये नोट्स के रिगार्डिंग बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपने कैसे नोट्स बनाया है, ये समझ नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। सबसे पहला क्राइम है फॉर्निकेशन से रिलेटेड। पनिशमेंट क्या है? 100 स्ट्रोक्स ऑफ द विप, यानी 100 कोड़े की पनिशमेंट इसमें मिलती है। बस याद कर लो, इनफ है ना। नेक्स्ट है फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ अ मैरिड
पर्सन विद एडल्ट्री, इसके लिए पनिशमेंट है 80 कोड़े। थर्ड है, अगर किसी ने चोरी करी तो उसका राइट हैंड काट दिया जाएगा, है ना। और भी आप देख सकते हो, जैसे कि रॉबरी करोगे तो लॉस ऑफ हैंड एंड फीट। अगर रॉबरी विद मर्डर है तो सीधा पनिशमेंट डेथ है। अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, अगर पकड़ा गया तो उसको 80 कोड़े पड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब हराम है। दूसरा पनिशमेंट है किसास। कुछ जगह लिखा होता है किसा, पर आप लिखना किसास, ठीक है। ये एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध। जो प्रतिशोध की भावना होती है, इसके लिए किसास वर्ड यूज़ होता है। तो सबसे पहले रिटेलिएशन में आता क्या है? मर्डर। जो सीरियस क्राइम्स होते हैं जिसमें हाथ पैर काट दिया जाता है, ये जो दो मेन क्राइम हैं वो किस में आता है? किसास में। द नेचर ऑफ पनिशमेंट वाज बेस्ड ऑन ब्लड फॉर ब्लड, कि यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो है खून के बदले खून, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे मैंने किसी का मर्डर किया तो मेरा भी मर्डर होगा। लेकिन बात ये आती है, ये मर्डर करेगा कौन? अगर किसी की डेथ हुई और उसकी फैमिली में कोई मेंबर नहीं है तो उसका बदला कौन लेगा? वो मरने वाले का जो ब्लड रिलेटिव है, जो क्लोज्ड फैमिली मेंबर है, वही बदला लेगा। एक चीज़ और जान लो, जो किसास है वो किस तरीके का क्राइम है? द पनिशमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट वेनिगेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो किसास है वो किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट? तो ये प्राइवेट रिटेलिएशन है ना। और एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कोई स्लेव है तो उसका फैमिली मेंबर उसके साथ रह नहीं रहा तो उसका बदला कौन लेगा? इन केस द विक्टिम वाज स्लेव देन हिज मास्टर वाज टू हैव द राइट ऑफ रिटेलिएशन, कि जो उसका मालिक है वो रिटेलिएशन लेगा, वो प्रतिशोध लेगा। भाई देखो सिंपल बात है। किसास में तूने मेरे फैमिली को मारा, मैं तेरे फैमिली को मारूंगा। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, उसको आप पढ़ो। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ना। आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, पर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ एकदम पॉइंटर नोट्स के हिसाब से, समझ लो। और यहाँ से भी आप अपने रफ में, अपने फेयर में, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर नोट कर लो, है ना। अब आता है दिया। ये क्या है? ब्लड मनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को जान से मार दिया, अब उस पर्सन का बेटा या भाई बदले की भावना से मुझे मारने के लिए आएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है वो लोग मुझे मार ही ना पाएँ? कहने का मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिया का। क्या दिया? मनी दिया। यदि मरने वाले के फैमिली को जिसने मारा है, मान लो मैंने मारा है, मैंने मनी ऑफ़र किया टू कंपनसेट, तो इसको हम दिया बोलते हैं। सो दिया इज अ ब्लड मनी। देखो कुछ बुक्स में दिया को पनिशमेंट बोला गया है, लेकिन दिया पनिशमेंट नहीं है। दिया कंपनसेट करने के लिए एक मनी है जो कि किसास में आता है। दिया में कल्पेट विक्टिम की फैमिली को क्या ऑफ़र करेगा? मनी ऑफ़र करेगा। अगर विक्टिम के फैमिली ने मनी एक्सेप्ट नहीं किया तो किसास पनिशमेंट होगा। अगर मनी एक्सेप्ट कर लिया तो कल्पेट बच जाएगा। तो ये हो गया दिया का पहला कॉज, है ना। यानी ये समझ सकते हैं, ये लूप होल है दिया का। सेकंड कॉज है, अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ पर शक कर रहा है कि कहीं उसका किसी के साथ रिलेशन तो नहीं है, अगर वहाँ उस पर्सन ने प्रूफ कर दिया कि रिलेशन है और अगर अपनी वाइफ को उसने जान से मार दिया तो वो बच जाएगा, क्योंकि एडल्ट्री वैसे ही गुनाह है। यदि हस्बैंड ने अपनी पत्नी को किसी कारणवश मार दिया तो वो बच जाएगा, उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और सुनो, अगर ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने ग्रैंड सन को मार देते हैं तो वो बच जाते हैं, उनको डेथ पनिशमेंट नहीं मिलती है। और सुनो, यदि अगर किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया जान से तो उसका बेटा खुद बदला लेगा। तो कई ऐसे लूप होल्स थे किसास में जो मैंने अभी आपको बताया।
दिया ब्लड मनी है, ये अलग नहीं है, ये किसास का ही पार्ट है। अब एक मज़ेदार केस मैं आपको बता दूं, जिसको बाकायदा लिखा गया है, ये एक काजी द्वारा लिखा गया है, ये एक बयान है, यानी एक काजी थे जिन्होंने एक बयान लिखा है और ये बहुत ही मज़ेदार केस है। सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा और आप लिख भी सकते हैं अपने वर्ड्स में। देखो, मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएँ, क्योंकि इस्लामिक क्रिमिनल लॉ बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियो, है ना, पर मैं आपको समझा रहा हूँ लोकल लैंग्वेज में एकदम। देखो, काजी कहते हैं कि मेरे पास एक केस आया, उस केस में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मार दिया, किसास का उस पे एक केस लगता है, लेकिन मैं उसको डेथ पनिशमेंट नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ मेरे पास आती है और कहती है कि इस पर्सन ने मेरे सर्वाइवल को ख़त्म कर दिया, अब मैं कैसे रहूं, कैसे जीऊं? तो एक काम करो, मैं इससे शादी कर लूँगी, आप इससे मेरी शादी करवा दीजिए। काजी मरता क्या ना करता, उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन क्या ये एग्जाम्पल सही था? आंसर इज़ नो। काजी ने यही लिखा है, काजी ने बाकायदा इस केस का स्टेटमेंट दिया है ना। बहुत सी बुक हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैं भेज दूँगा आपको, ठीक है। काजी लिखते हैं कि ये एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि ऐसा बार बार हो सकता है। काजी कहता है कि कल को अगर किसी की वाइफ का चक्कर किसी और से पहले से है और वो हस्बैंड को ओपनली मरवा रही है और मुझसे ये बोले कि मेरा तो सर्वाइवल ख़त्म हो गया, इसे डेथ पनिशमेंट मत दो, मेरी शादी करवा दो, तो ये गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी में। तो ये सारे लूप होल्स थे जिनके बारे में जब हम यूनिट सेकंड में, जो आपका लास्ट टॉपिक उसमें है, जब पढ़ेंगे, उसमें वारेन हेस्टिंग्स ने क्लियर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदालत सिस्टम डाला था। तो अदालत सिस्टम में काजी को क्लियर निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी मर्डर होता है तो उसमें काजी इन्वॉल्व होगा, स्टेट इन्वॉल्व होगा, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और प्रॉपर पनिशमेंट दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो एडिशनल बताया मैंने, कि सास समझ में आ गया होगा आपको, दिया आ गया होगा, बहुत सारे लूप होल्स मैंने आपको बताएं जो कि आप मेंशन कर सकते हो। और आपके लिए एक होमवर्क है कि जो जो मैंने आपको बताए हैं लूप होल्स, उसको आप अपने शब्दों में लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पनिशमेंट दिख रहा है जो है ताजीर। तो ऐसी पनिशमेंट जो ना हद के दायरे में आ रहे हैं और ना किसास के दायरे में। अगर आपने किसी का खून कर दिया तो आप किसास में हैं, लेकिन अगर आपने किसी को गाली दे दी, ये कहीं नहीं लिखा है, तब ये जाएगा ताजीर पनिशमेंट में। ताजीर किस पर डिपेंड है? ताजीर डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग जजेस, कि जो जज हैं उसके डिस्क्रिशन पर ये डिपेंड है क्या? ताजीर। और यहाँ पे जो जज है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ पनिशमेंट इसमें डिसाइड है, उसके अकॉर्डिंग वो जिसको चाहे, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया तो किसी ने कोई क्राइम किया, तो ये जज के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो किसको कौन सी पनिशमेंट देगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि पार्शियलिटी हो सकती है, यानी जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको कौन सी देनी है पनिशमेंट। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा क्या क्या लूप होल्स इसमें हैं, इसके अंदर भी लूप होल्स हैं, है ना। अब हम लोग ताजीर में 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे। एक तो काइंड ऑफ पनिशमेंट, कि ताजीर में जज कैसी पनिशमेंट दे सकता है। देखो, एक लिखा है इम्प्रिजमेंट, है ना, दूसरा बैनिशमेंट, देश से निकालना, जेल में बंद कर देना। तो इस तरीके की वो पनिशमेंट दे सकता था। और यहाँ पर जो पर्पस है ताजीर का वो क्या है? जो क्रिमिनल है उनका रिफॉर्म करना, उनमें सुधार करना, उनकी आदतों में, ताकि अब क्राइम कम हो, अब ये दोबारा क्राइम ना कर सकें। मैंने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बताई, है ना। और देखो, सम ऑफ ऑफेंस अंडर ताजीर, तो क्या क्या चीज़ें हैं
इसके अंदर आती हैं। छोटे छोटे क्राइम हैं जो आते हैं, जैसे फोर्जरी करना, धोखाधड़ी करना या अब्यूजिंग करना, है ना। आपने कोई क्राइम किया तो इसके रिगार्डिंग कुछ पनिशमेंट दी जा सकती हैं। जैसे ऐसी पनिशमेंट देने के लिए जो जज है, जैसे अगर कोई अमीर पर्सन है, उसकी सोसाइटी में कुछ स्टेटस है तो उसको वार्निंग दे के छोड़ देगा, है ना। अगर कोई मर्चेंट है, उसने कोई गलती की है तो उसको जेल में भेज देगा। और अगर कोई कॉमन पीपल गलती करता है तो उसको कोड़े से मारने की बात कही गई है। तो इस तरीके से जज के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या पनिशमेंट देगा। ये पनिशमेंट देना इनके विवेक पे डिपेंड करता है। और एक सोशल रिफॉर्म की बात की गई है, जैसे ताजीर में भी एक चीज़ आता है यहाँ पर कि पनिशमेंट देने के लिए हेड को शेव्ड कर देना, मुंह काला कर देना यानी ब्लैकेंड कर देना, और घुमा देना, परेड करवाना टाउन में या सिटी में, ताकि उसकी सोशल इंसल्ट हो और दोबारा ये क्राइम ना करे। तो आपने देखा काइंड्स ऑफ पनिशमेंट किसके अंदर, ताजीर के अंदर। दूसरी चीज़ देखी कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो ताजीर के अंदर में दिए जाते हैं। और ताजीर का पर्पस क्या है, ताजीर का मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो क्रिमिनल्स हद, किसास और दिया के थ्रू बच गए हैं, उनको पनिशमेंट नहीं मिली है, उनको ताजीर के अंडर लाकर पनिशमेंट देना। तो ये भी पर्पस आप लिख सकते हो, ठीक है। और 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ काइंड ऑफ पनिशमेंट, दूसरा ऑफेंसेस एंड तीसरा पर्पस। याद रखना 2 पर्पस है, मैंने बताया आपको। तो ये पॉइंट अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। देखो, जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका क्रिटिसिज्म क्या है तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। चौथा पनिशमेंट है सियासत। सियासत मीन्स द एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, है ना। सियासत ऑथराइज्ड है किसके लिए, रूलर्स के लिए। और रूलर्स जो हैं इसमें पनिशमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि जो भी ऊपर आपने देखा, हद है, ताजीर है, किसास देखा, दिया देखा, अगर इन सब में किसी को पनिशमेंट नहीं मिल पाती है एविडेंस की कमी से, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें इनको पनिशमेंट नहीं मिली और वो बच गए, तो इसमें जो रूलर है वो पनिशमेंट देगा सियासत में। देखो, किंग टॉप पे होता है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। जो भी चीज़ें नहीं सॉल्व हो पाएंगी तो सब उसी के पास एट लास्ट पहुँचेंगे। तो किंग जो है यहाँ पर जब कहीं पनिशमेंट नहीं मिलेगा तब सियासत में किंग जो है वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए पनिशमेंट देगा, दोबारा ऐसा क्राइम हमारी सोसाइटी में ना हो। द रूलर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कम्युनिटी। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि जब मैं आपको बताऊँगा इसकी क्रिटिकल एनालिसिस, है ना, तब आपको लगेगा कि अगर सियासत नहीं रहेगा तब तो लोग फ्री हैं, कि यहाँ पर पनिशमेंट ही नहीं है, किसी के लिए ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए सियासत लास्ट में आता है। और इसमें जो किंग है वो ऑथराइज है पनिशमेंट देने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो इसमें बहुत से पनिशमेंट दी जाती हैं। जैसे मान लो किसी ने स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम कर दिया या विद्रोह कर दिया, तो इसमें लिखा है पनिशमेंट कि हाथी से पैर तले कुचलवा देना या कोबरा सांप से कटवा देना। इस तरह की डेंजरस पनिशमेंट दी जाती हैं ताकि एक खौफ लोगों के अंदर पैदा हो जाए और दोबारा इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना करें। नेक्स्ट लास्ट में जो है तशहीर, ये क्या भला है? इसका मतलब होता है डिसग्रेस करना। तशहीर का मतलब है सोशली आपकी इंसल्ट की जाए पब्लिक के सामने। मेन चीज़ कहाँ, पब्लिक के सामने, है ना। किस तरीके से गधे पे बिठा के घुमाना और मुंह काला कर देना, तो इस तरीके की चीज़ें तशहीर में बताई गई हैं। तशहीर का लिटरल मतलब
ही यही है, पब्लिक इंसल्ट। ओके, ये जो तस्हीर है वो अन इस्लामिक प्रैक्टिस है, बट एंशियंट इंडियन पनिशमेंट है। एंशियंट इंडिया में उस टाइम ये चल रहा था और ये कंटिन्यू रहा मिडिवल पीरियड में। तो ये ध्यान रखना, मतलब एंशियंट टाइम पे भी तस्हीर पनिशमेंट दी जाती थी और ये कंटिन्यू रहा कब तक, मिडिवल इंडिया तक, है ना, मिडिवल टाइम तक। ठीक है, तो ये तो रहा आपके सारी पनिशमेंट और 3 तरह के ऑफेंसेस जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, है ना। और जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं बता दूंगा इसकी क्रिटिसिज्म क्या है ना, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। फिर जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कुरान क्या है, सुन्नत क्या है, हदीस क्या है, सब बताऊंगा। कौन है प्रॉफिट मोहम्मद, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, सोर्सेस ऑफ लॉ। ठीक है, अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।